अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद कुमैर गिलानी और आप देख रहे हैं पाक मीडिया की तरफ से एक प्रोग्राम जिसका नाम है म्यूजिकल राइड। और इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में सुना है? आई नो दैट कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो म्यूज़िक से रिलेटेड होगा उसको नहीं पता होगा मोहम्मद रफ़ी साहब का। तो मैं आज आपको ये बता दूं कि एक जैसे इंडिया में एक मोहम्मद रफ़ी साहब है। मेरा ख्याल है कि दुनिया में हर जगह उनको सुना जाता है, चाहे वो हमारे ट्रेडिशनल म्यूज़िक को सुनते भी हैं नहीं भी सुनते, उन लोगों ने भी मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना हुआ है। और मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत सारे लोग गाते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने गाते हुए सुना होगा। लेकिन आज हमारे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे शख्सियत को लेके मैं अपने साथ बैठा हूँ जिनको जो आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की याद ताज़ा करवाएंगे और उन्हीं के अंदाज में गाते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद रफ़ी बल्कि पाकिस्तानी सिकंदर रफ़ी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। तो क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में क्या चल रहा है? आजकल तो ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, क्या कहते हैं, म्यूज़िक भी चल रहा है, कारोबार भी चल रहा है और इन सब चीज़ों के साथ साथ कोरोना भी चल रहा है। हाँ, ये तो ज़ाहिर सी बात है, ये तो हर किसी को दरपेश आ रही है होगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये नाम सुनने के बाद सबसे पहले तो मेरा जो माइंड है वो यहीं पे जाएगा कि सिकंदर रफ़ी ही क्यों? सिकंदर रफ़ी इसलिए कि मैं बचपन से ही मोहम्मद रफ़ी साहब से बहुत प्यार करता हूँ, उनका लवर हूँ। और जब से मैंने होश संभाला है, बस मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने अपनी लाइफ में पहला कोई सॉन्ग सुना था तो वो मोहम्मद रफ़ी साहब का। अरे क्या बात है! और मैं शुरू से ही, बचपन से ही, क्या कहते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनता आया हूँ। उनको सुनते सुनते उनको गाना शुरू किया और गाते गाते बस, क्या कहते हैं, आज लोगों के साथ अटैचमेंट है, उनकी मोहब्बत है। तो ये कौन सी क्या एज थी, मतलब उस वक्त आपकी क्या एज होगी जब आपने ये स्टार्ट किया? कुछ स्टार्ट से आप देख लें कि मेरी शायद, क्या कहते हैं, जब बच्चा होश संभालता है, यानी कि इस टाइम क्या एज होगी, 5 से 6 साल आप लगा लीजिए। बल्कि मैं इससे भी छोटी उम्र में ही, क्या कहते हैं, मेरे वालिद साहब जो थे वो खुद भी मोहम्मद रफ़ी साहब के लवर थे और उस दौर में ऑडियो कैसेट की बड़ी डिमांड थी और घर घर में ऑडियो कैसेट चलती एग्जैक्टली। तो मेरे वालिद साहब भी मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े लवर थे, उनको गाते भी थे और उन्होंने, क्या कहते हैं, घर में रफ़ी साहब की बहुत सारी कलेक्शन रखी हुई थी। हमारे घर में सुबह दोपहर शाम मोहम्मद रफ़ी साहब को ही सुना जाता था। तो मेरी पैदाइश के बाद जब मैंने होश संभाला, बल्कि होश संभालने से भी पहले आप कह सकते हैं कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनता है। होश संभाला तो जब रफ़ी साहब का पहला सॉन्ग मैंने सुना, शायद उसी वक्त से रफ़ी साहब से मोहब्बत और उनको गाने का शौक़ हुआ। सुनते 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 आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि सिकंदर रफ़ी मुझे लोग कहते हैं। ये लोगों की डिमांड है कि सिकंदर आप जो है ना रफ़ी साहब को गाते हैं। अरे क्या बात! मैं कोशिश करता हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं रफ़ी साहब को गा सकता हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं रफ़ी साहब को गाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उनका कोई भी गाना मैं जितनी बार मर्ज़ी गा लूँ, मैं हर बार उनका गाना वो गाने की कोशिश ही करता हूँ। क्या बात! तो ये लोगों की डिमांड थी, क्या कहते हैं, सिकंदर आप जो है ना रफ़ी साहब को टच करते हैं तो आप अपने नाम के साथ रफ़ी। कितनी बड़ी बात है कि मतलब एक ऐसे गायक, नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, एक ऐसे गायक जो इंडो पाकिस्तान के अंदर लोग उनको उनके आशिक हैं और उनके म्यूज़िक को कॉपी किया जाता है। आज तक उन जैसा ना कोई इंसान पैदा हो सकता है ना था, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपने इस चीज़ की प्रॉपर रिहर्सल की है, प्रॉपर इस चीज़ की कोई क्लासेस वगैरह भी दी हैं आपने? जी बिल्कुल, क्या कहते हैं, मैंने रिहर्सल भी की है, क्लासेस भी चलती है मेरी और ज़िंदगी में सारा कुछ इसके साथ साथ ही है। तो यानी अभी तक कोशिश चल रही है और, क्या कहते हैं, ये चीज़ ऐसी है कि सब कुछ सीखने के बाद भी इंसान जो है ना वो स्टूडेंट ही रहता है। कोई मुकम्मल उस्ताद नहीं बनता। अभी मोहम्मद रफ़ी साहब की अभी जो उनकी बर्थडे गुजरी है जी, तो उस बर्थडे के मौका पे आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? क्या मोहम्मद रफ़ी क्या थे आपके नज़दीक? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जो है ना मोहम्मद रफ़ी साहब को सिर्फ रफ़ी कहते हैं, जबकि मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने नाम के से पहले मोहम्मद रफ़ी लगाने के लिए इंडिया के जो वज़ीर आज़म थे नेहरू जी, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे नाम से पहले मोहम्मद लगाया जाए। और
नेहरू जी ने जब उनकी ये डिमांड सुनी तो समझ लें कि वो कानून बन गया था कि उनके नाम से पहले जो भी उनको पुकारेगा, जो भी उनको आवाज़ देगा, उससे पहले मोहम्मद रफ़ी उनके नाम से। क्या खूबसूरत बात, क्या बात। तो मैं सबसे पहले बस अपने दोस्तों से, अपने फ़ैन से यही गुजारिश करूँगा, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा जो मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनते हैं, उनके फॉलोअर हैं और उनको चाहते हैं, उनके फ़ैन हैं, उन सब से मेरी एक गुजारिश है कि मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम मोहम्मद रफ़ी है और इस नाम के लिए उन्होंने जो भी कोशिश की वो एक लिस्ट है और एक क्या कहते हैं हिस्ट्री है। उसके बारे में मैं आपसे फ़िलहाल बात नहीं कर सकता, लेकिन वो सारा सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो मैं बस इतनी गुजारिश करूँगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब को रफ़ी नहीं बल्कि पूरा मोहम्मद रफ़ी साहब कह के ही मुखातिब किया जाए और वो सब दोस्त, वो सब फ़ैन उनको मोहम्मद रफ़ी साहब कह के ही मुखातिब किया करें। बेहतरीन बात, बेहतरीन बात। बल्कि ये मैं क्लैपिंग यहाँ पे भी कर रहा हूँ और मुझे पता है कैमरे की उस तरफ भी लोग क्लैपिंग कर रहे होंगे। अच्छा, एनीवेज अब ये बताएं कि मोहम्मद रफ़ी साहब से तो इश्क आपका यहाँ तक हमें नज़र आ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने सबसे पहले गाना जो है वो कौन सा सीखा और कौन सा गाना आपने गाया सबसे पहले? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने फ़र्स्ट टाइम शायद अगर कोई गाना गाया है तो वो मोहम्मद रफ़ी साहब का ही होगा, और अगर कोई अपनी लाइफ में सबसे पहले कोई गाना सुना है तो वो भी मोहम्मद रफ़ी साहब का ही सुना है, क्योंकि रफ़ी साहब हमारे घर में सुबह दोपहर शाम, मेरे वालिद साहब भी उनके लवर थे, मैंने आपको बताया था, तो हमारे घर में सुबह दोपहर शाम जो है ना वो मोहम्मद रफ़ी साहब को ही सुना जाता था। तो पापा ने कभी आपको कहा नहीं कि यार क्या गाते, क्या गाए जा रहे हो, ये ऐसे करके कुछ? नहीं, मेरे वालिद साहब को पता था कि मैं गाता हूँ और वो भी खुश होते थे कि मैं गाता हूँ और रफ़ी साहब को गा लेता हूँ, गाने की कोशिश करता हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि जी मैं कोशिश करता हूँ, एग्जैक्टली, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं उनको गा लेता हूँ, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। मैं जब भी उनको गाऊंगा या जब भी गाता हूँ उनको गाने की कोशिश ही करूँगा और मैंने कोशिश ही की है। तो अभी आप हमें क्या सुना रहे हैं अभी सर? जो आपको अच्छा लगे और जो आपका हुक्म हो, इंशाअल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ। तो देखिए ऑडियंस की तरफ से क्या आवाज़ आ रही है, महसूस करें और वही सुनाएं आप। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। क्या बात है जनाब, क्या बात है। सच में मोहम्मद रफ़ी साहब की याद ताज़ा करवा दी आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्रॉपर मोहम्मद रफ़ी को गाने के लिए आपको कितनी मेहनत दरकार रही है? मतलब क्या क्या चीज़ें आप सुना करते थे जिसको आपने पॉइंट्स नोट करके तो इतना अपने अंदर मोहम्मद रफ़ी को उतारा है? सच तो ये कि मोहम्मद रफ़ी साहब को मैंने बचपन से समझदारी तक सिर्फ सुना है, और इतना सुना है कि आप कह सकते हैं कि रफ़ी साहब जो है ना, मैं जानता हूँ कि रफ़ी साहब जो है ना मेरे अंदर रच बस गए। ठीक है, यानी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रफ़ी साहब का कोई भी गाना अगर मैं गाऊँ तो मुझे वो गाना गाने में ना मुश्किल नहीं होती, माशाअल्लाह। और मैं उस गाने को इजीली आराम से
गा सकता हूँ या गा जाता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सिकंदर भाई, एक चीज़ और, कोई मतलब आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड है इस तरह का जिससे आप गाते हुए आ रहे हैं, या कि नहीं बस आप ही एक चश्मो चिराग ऐसा निकले जिन्होंने ये गाना स्टार्ट कर दिया? और मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मेरे वालिद साहब भी मोहम्मद रफ़ी साहब के लवर थे, और लवर थे, वो गाते थे लेकिन उस लेवल का नहीं गाते थे कि किसी प्रोग्राम में, किसी टीवी स्टेशन पे या किसी, वो सिर्फ क्या कहते हैं दोस्तों के साथ बैठ के गैदरिंग, गेट टुगेदर जो है इस तरह करके वो गाया करते थे। उनके दोस्त वगैरह कुछ लोग उनको पसंद करते थे रफ़ी साहब के बतौर। तो ये कह सकते हैं आप कि मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही गाता हूँ, और मैं भी काफ़ी अरसे तक सिर्फ गैदरिंग में गेट टुगेदर गाता था। तो मैंने दोस्तों के साथ बैठ के गेट टुगेदर काफ़ी गाया है, मेरे दोस्तों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया है, और फिर मेरे दोस्तों ने ही मुझे हौसला दिया कि अल्लाह ताला ने अगर आपको इस तरह से ये तोहफ़ा दिया है तो इसका फ़ायदा उठाएं, आगे आने की कोशिश करें। मैं तो सिर्फ क्या कहते हैं शुरू से ही क्या कहते हैं बिज़नेस का शौक़ रखता था। गाने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही है, लेकिन बिज़नेस का मैं शौक़ रखता था। तो बिज़नेस के बाद अब मेरे अंदर ये शौक़ पैदा हुआ है कि अब मैं ख़ुद भी चाहता हूँ कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को गाऊँ, लोगों को सुनाऊँ, लोग सुने, और ऐसे लोग जो मोहम्मद रफ़ी साहब को गाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको सुन के। अच्छा, वो वैसे जेलसी नहीं होती, मतलब ये क्या, ये तो ये भी मोहम्मद रफ़ी को गाया, ऐसा होता नहीं? देखिए मेरी बात सुने, क्या कहते हैं, मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको नेचुरली एक बात बता रहा हूँ, कैमरे के सामने या बनावटी चीज़ आपसे नहीं कह रहा, मैं आपसे जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि कोई भी शख्स मोहम्मद रफ़ी साहब को गाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। कोई मुझसे अगर जेलस है तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे सामने कोई भी क्या कहते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को गाए तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे बहुत प्यारे अंकल हैं, क्या कहते हैं, शायद उनको जानते हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है उनका, अनवर रफ़ी साहब। जी। तो बचपन में जब मैं रफ़ी साहब को गाता था, सुनता था, वो तो एक अलग बात थी, लेकिन अनवर रफ़ी साहब जो हैं उनके साथ भी मेरा बचपना गुजरा है, हमारे फैमिली ताल्लुकात हैं बहुत अच्छे, और उनसे मुझे बड़ा प्यार है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनको देखकर भी मुझे क्या कहते हैं गाने का शौक ज़्यादा हुआ। अच्छा, मैं भी मोहम्मद रफ़ी साहब को स्टेज वगैरह भी, आप स्टेज परफॉर्मेंसेस वगैरह भी करते हैं? जी, मैंने स्टेज परफॉर्मेंस की है, मैंने कराची में काफ़ी प्रोग्राम्स किस एज में स्टार्ट किए स्टेज? मैंने क्या कहते हैं कराची में, आप ये समझ लें कि जब मैं 16-17 साल का था, तो उस दौर में क्या कहते हैं मैं क्या कहते हैं स्टेज प्रोग्राम वगैरह पे गाया करता था। मेरे दोस्त थे जो, हमने एक छोटा सा म्यूजिकल ग्रुप बनाया हुआ था, तो उसी की बनिस्बत जो है ना, हम पहले तो आपस में फ्रेंड टू फ्रेंड, अगर किसी के घर में सालगिरह है, इस तरह से प्रोग्राम करते थे, फिर अपने घरों में गेट टुगेदर करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं हमारा ग्रुप जो है ना बाहर निकलना शुरू हुआ। फिर उसके साथ हमने क्या कहते हैं कराची में काफ़ी प्रोग्राम किए, 14 अगस्त पे, शादियों पे, मुख्तलिफ जगहों पे। तो इसी तरह चलते चलते बस क्या कहते हैं, फिर मैंने गैप बीच में दे दिया था क्योंकि मैं कराची से लाहौर वापस आ गया था। तो फिर यहाँ पर आकर मैंने बिज़नेस वगैरह अपना स्टार्ट कर लिया, तो इसमें फिर मैं ज़्यादा मसरूफ़ हो गया। तो अब जो है ना, फिर मेरा दिल करता है कि मैं अब रफ़ी साहब को गाऊँ, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। तो सोशल मीडिया पे क्या कहते हैं, जो लोग उस दौर में कुछ नहीं कर सके, उनकी कोशिश है कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाएं। तो इसी वजह से मैं सोशल मीडिया की बनिस्बत जो है ना अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों को मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनाऊँ, और जो लोग मुझे सुनते हैं वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं, मुझे बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। एक चीज़ और कि आपने इतना सारा, इतनी जर्नी आपने गुजारी, आप बताते हैं कि 5 साल की उम्र से आप सुनते हुए आ रहे हैं म्यूज़िक को, और रफ़ी साहब को सुनते हुए आ रहे हैं, तो कभी आपके दिल में ये ख्याल आया कि यार मुझे कुछ पाकिस्तानी म्यूज़िक के लिए गाना चाहिए, या इंडिया से कहीं से आपको कोई कॉल शॉल या कुछ ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हो गया हो ऐसा कुछ? अभी जी क्या कहते हैं, जब से मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाना शुरू किया है, तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के भी कुछ सॉन्ग मैं गा रहा हूँ। अरे क्या बात है, और क्या बात है। कुछ डायरेक्टर हैं जो मुझे बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा रिस्पॉन्स देते हैं, और शायद वो भी चाहते हैं कि मैं अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाऊँ।